हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाती हैं। इट मीन्स कृतिका वहाँ पे रूम में आ जाती है, वो भी देख लेती है कि हमारी जो श्री होती है उसके कपड़ों पे स्टेन लगा होता है। एंड दिस इज़ नॉट अ पीरियड का स्टेन नहीं होता, कह सकते हैं, ऑफकोर्स ये था ही नहीं। देन नूर कहती घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, हो जाएगा, हम हैंडल कर सकते हैं। कृतिका कहती है ज़्यादा हो गया, मैं मॉम को कॉल करती हूँ। नूर कहती कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे थोड़ी इनकी कॉन्वर्सेशन हो जाती है, बट यूँ कहूँ कॉन्वर्सेशन होती है, बट आपने कभी ऐसा प्यार नहीं सुना होगा। ये लोग अब बातें करते हैं बट नज़रें नहीं मिलाते हैं, ये इधर उधर देख के बात करते हैं। कृतिका स्टिल बात कर रही होती है नूर से कि मैं मॉम को कॉल करती हूँ, बाकी नॉल चीज़ें, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखती है। और हमारी नूर भी कहीं ना कहीं कृतिका से निगाहें नहीं मिला पाती है। यही चीज़ें चल रही होती है। तभी हम देखते हैं हमारी जो श्री होती है वो बेहोश हो जाती है, और उसको नूर ने जिस तरीके से पकड़ा होता है, तो हमारी जो श्री होती है उसका दोनों हाथ हमारी नूर के गले में जाता है और वो उसे हक करके, मतलब कहते हैं ना ऑटोमेटिक, वैसे ही एकदम जैसे लग रहा था कर रही है, बट वो एक्चुअली उसके ऊपर बेहोश हो चुकी थी। और ये पोजीशन हमारी कृतिका को बिल्कुल रास नहीं आता है। वो देखती है, उसको एक सिंपैथी तो हो रही होती है, यार मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसी सेम टाइम में उसे बुरा लग रहा होता है कि यार ये ऐसे कैसे। बट वो कहते हैं ना, वो इनर फीलिंग थी, वो उतनी ज़्यादा हाइपर नहीं थी जो उभर के आए। इसीलिए हमारी जो नूर होती है वो परेशान हो जाती है। वो मतलब थोड़ी हेल्दी होती है, उतनी लंबी भी नहीं होती, पर ठीक ठाक होती है। वो तुरंत उसे उठाती है एंड देन इसके बाद कहती है हम नीचे चलते हैं, मैं ऑटो करती हूँ। कृतिका उसकी तरफ ना देखते हुए पर उसी से बात करते हुए बोलती कहती हाँ मैं आती हूँ। वो फ़ोन लेती है अपने मॉम को एंड वहाँ से चली जाती है। और इधर हमारी जो नूर मैडम होती है उनके पास भी फ़ोन होता है, अपनी मासी वाला फ़ोन, और वो अपनी मासी को बिना बताए चली जाती है। उनकी मासी को लगता है चलो फ्रेंड्स हैं, यहीं कहीं आसपास होंगे, और उन्हें ये बात पता होती है कि जो श्री होती है उसको स्टेन लगा होता है, तो बच्चे वहाँ पे लेके गए, नीचे लेके गए। वहाँ से ये लोग निकलते हो हॉस्पिटल जाते, और हमारी जो कृतिका होती है रास्ते भर श्री को देखे जा रही होती, और नूर सिर्फ श्री को देख रही होती है, क्योंकि भाई वो मरीज़ है, हाँ उसके अलावा इंसान और किस पे ध्यान देगा। और ये चीज़ हमारी नूर को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। जिस तरीके से हमारी नूर उसे टच कर रही थी, कृतिका को ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी। हमारी नूर ने जिस तरीके से उसे ग्रैब किया था, अपनी बाहों में पकड़ा था, वो ऑलमोस्ट उसे लेके बैठी हुई थी। ये चीज़ कृतिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बॉडी में एक अलग, कहते हैं ना, एक अलग जलन सी उसे हो रही थी। उसे खुद नहीं पता था ऐसा क्यों हो रहा, जो कि स्टिल वो उसकी बहन है और बीमार है, और नूर तो जस्ट हेल्प कर रही है। ये लोग जैसे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हमारी जो नूर होती चिल्लाती है कि स्ट्रेचर स्ट्रेचर, नर्स प्लीज़ स्ट्रेचर लाइए। तब तक हमारी जो कृतिका होती जाती है, स्ट्रेचर लेके आती है, और कृतिका ये चीज़ नोटिस कर रही होती कि नूर ज़्यादा परेशान हो चुकी है, जो कि नूर का नेचर था। नूर काफ़ी हम्बल थी, और वो कहते हैं ना कि इंसान पे जो चीज़ बीती हुई होती है वो नहीं चाहता है किसी और पे बीते, और नूर का क्या हाल था वो हम सबको पता है। इसीलिए नूर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर कर रही होती है, और स्टिल उसे पता था कि हमारी जो श्री मैडम है वो किस फेज से गुजरी है। अभी अभी उसने अपना बेबी खोया है, उसकी बॉडी वीक है, उसकी बॉडी में उतनी पावर नहीं है, और वो एक यंगर गर्ल है, मतलब उसकी तो एज भी उतनी नहीं है। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी नूर को, कृतिका को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। वार्ड में उसे ले जाया जाता है, डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, तो डॉक्टर बताता है ज़्यादा कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो थोड़ा सा कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, इसके बाद तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। और ये सिर्फ बात नूर से होती है, क्योंकि नूर कृतिका को अंदर नहीं लेके जाती है, बिकॉज यू ऑल रिमेंबर कि हमारी जो श्री मैडम थी उन्होंने कसम दी हुई थी कृतिका की कि तुम्हें कृतिका की कसम है अगर उससे कुछ भी बताया। क्योंकि कहते हैं ना, आज के समय में जो लोग हैं ना, वो बाहर वालों पे एक टाइम पे भरोसा कर लेंगे, लेकिन घर वालों पे थोड़ा मुश्किल से कर पाते हैं। वो नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि वो हमारी बात जग जाहिर कर देंगे, सबको बता देंगे और सबको बात पता चल जाएगी, इसीलिए वो नहीं बता पाते। और मुझे ऐसा लगता है आप पहले अपने घर को सुधारो, देन बाहर वालों को सुधारो। घर में ट्रस्ट बिल्ड करो, देन इसके बाद बाहर वालों से। और फ्रेंड्स तो जिगरी होते हैं, उनसे कुछ भी कहो। तो ये मतलब उसके थॉट हैं एक तरीके से इस कहानी का, जो वो है मेन पॉइंट है यहाँ पे, वो मैं बता रही हूँ। प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में मत लें। और मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ मेरे थॉट को पहले पॉजिटिव नज़रिए से देखा करिए, देन थोड़ा बहुत बचे, थोड़ा बहुत क्या नेगेटिव लिया ही मत करिए, सॉरी। देन इसके बाद हम देखिए हमारी जो
नूर मैडम होती बात करके आती है, कृतिका कहती क्या क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या बोला और मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया। और ये सारी कॉन्वर्सेशन वो ज़मीन पे देख के कर रही थी, वो नूर को देख ही नहीं रही थी, क्योंकि स्टिल इतनी प्रॉब्लम के बीच में वो गुस्सा थी जिस तरीके से नूर ने उससे बात किया था। नूर कहती है, नूर भी उसकी तरफ नहीं देखती है, एक दो बार झटके से देख लेती है, बट नूर भी कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने उस गलती के लिए माफ़ी मांगा था जो उसने किया नहीं था, और वो भी झुक के माफ़ी मांगा था। कहते हैं इंसान प्यार में झुक के पूरा लेट जाना चाहिए, बट जहाँ गलती ना हो वहाँ कभी झुकना नहीं चाहिए। दैट्स द की पॉइंट। और यही चीज़ें होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है वो बता देती कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन इसके बाद वो कृतिका से कहती है लेकिन घर पे मत बताना। नूर कहती है, कृतिका कहती है लेकिन घर पे क्यों नहीं बताना। नूर कहती है सब परेशान हो जाएंगे। कृतिका कहती है हाँ तो सबको पता चलेगी क्या कर रही है। नूर कहती है तुम्हें उस दिन समझाया गया था, हाँ ये तुम्हारी बहन मुझ पे ट्रस्ट कर रही है, तुम पे ना करके। रीज़न तुमने कभी जानने की कोशिश करी। वो इतना बोलती है, कृतिका चुप हो जाती है। एंड नूर इसके बाद वहाँ पे वेट करती है, तब तक हम देखते हैं श्री अंदर से बाहर आती, क्योंकि वो नॉर्मल होती है। और डॉक्टर कहते हैं इसे वीकनेस हो गई है, वो उसे मेडिसिन वगैरह देते हैं, और ये लोग 1 घंटे बाद वहाँ से चले जाते हो। और इधर हमारी जो मासी होती हैं नूर की, वो बहुत परेशान हो रही होती है कि मेरी बच्ची कहाँ गई, ये ऐसे कैसे जा सकती, ये एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। हम देखते हैं श्री आती है। श्री ऑटो में, पूरे ऑटो सिर्फ कृतिका एंड नूर का चेहरा देख रही थी। क्या नूर ने कृतिका को सब बता दिया क्या? उसे बहुत डर लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वो पूछेगी, नहीं बताया होगा तब भी पता चल जाएगा, अगर नहीं पूछेगी तो भी प्रॉब्लम है। वो एकदम तिलमिला रही थी। कहते हैं ना अंदर एक डर रहता है अगर हमने गलत काम किया होता है, पर हम सही होते हैं ना तो हम कभी किसी से नहीं डरते, और डरना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर राइट। हाँ तो क्यों डरना, वही चीज़ होती है। देन इसके बाद हम देखते हैं ये लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, टेरेस पे जाते हैं, बाकी सब मिलते हैं और ये लोग बातें वगैरह करते हैं। और तब वहाँ पे श्री जो होती है कृतिका का, नूर का हाथ पकड़ती है, उसे एक कॉर्नर पे लेके जाती है, एकदम कॉर्नर पे जहाँ पे मतलब 1-2 कपल खड़े होते हैं, या फिर मतलब कपल इन द सेंस बच्चों को पता होता है कि वो कपल है, बट पेरेंट्स को नहीं पता होता है। वो वहाँ पे ले जाती है और ये सारी चीज़ें कहते हैं ना जिसे हम पसंद करते हैं, हमारी निगाहें एकदम उसे पे टिकी होती है। कृतिका देख रही होती है, कृतिका को अच्छा नहीं लग रहा होता है जिस तरीके से श्री नूर पे हक जमा रही होती है। उसका हाथ पकड़ के साइड ले जाती है, उससे पूछती है, और तो हमारी जो नूर होती है वो दूर मतलब उससे बातें कर रही होती है, तो उसे छूती है, कहती है डोंट वरी, उसके हाथों को पकड़ती है श्री के, और कहती है डोंट वरी मैंने कुछ नहीं बताया, बट प्लीज़ तुम जितने जल्दी उसे बता दो अच्छा रहेगा। और वो उसके पेट पे हाथ रखती, कहती है अपना ख्याल रखना, मतलब वो एकदम नॉर्मल दिलासा देने के लिए, एक लड़की होने के नाते, एक फ्रेंड होने के नाते। बट इस बात का, इस जो चीज़ दिख रही थी दूर से, सुनाई तो दे नहीं रहा था कृतिका को, उसका दूर कृतिका पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। कृतिका को लग रहा था कि जो हमारे बीच चीज़ें थी ना, वो नूर मतलब वो स्पेशल नहीं है जो नूर मेरे साथ करती, वो सबके साथ ऐसे ही है। कहते हैं ना कि हम किसी एक के लिए बहुत स्पेशल होते हैं, हम उसके लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, बिकॉज हम उसे पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं कृतिका के अंदर था कि नूर मुझे मतलब पसंद काइंड ऑफ समथिंग, क्योंकि वो भी करती थी। एक्चुअली इन दोनों के बीच में प्यार था, बट अब कृतिका को लग रहा होता है कि मेरी जगह श्री ले रही है, या फिर नूर के लिए सब एक जैसे हैं। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। और हमारी जो नूर होती है वो टर्न होकर जैसी ही इधर आ रही होती है, तब तक देखती कृतिका मुड़ करके जाने लग जाती है। और नूर को पता नहीं क्यों लगता है कि आज एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, जाने देते हैं। और वो बात भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बिना गलती के उसने माफ़ी मांगा था। उसे लगता था कि कृतिका को थोड़ा सा समझना चाहिए, वो बड़ी हो रही है, 10th में हम आ गए। और दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे थे। कहते हैं ना थोड़ा सा एक अलग सी चीज़ें क्रिएट हो रही होती है, गलत फहमी तो नहीं कहेंगे बट कह भी सकते गलत फहमी। देन हम देखते हैं हमारी जो नूर की मासी होती, कहते बच्चे अब चलें, रात हो गया और फ़ोन हमारा दीजिए, पहले देखिए खैरियत तो है, घर से कॉल तो नहीं है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ़ोन देती है, उसके फ़ोन पे उसकी मासी के 20 बार कॉल आए होते हैं उसके डैड के। वो तुरंत कॉल लगाती हैं, वो कहते हैं अरे आना है कि नहीं आप लोगों को। बहुत हम्बल तरीके से बात करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी मासी होंगी तो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन नूर बहुत चिल्लाते हैं, जैसे घर जाते हैं वो पॉइंट आउट करके नूर को बोल रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इशारा जो होती है वो मासी माँ होती है। वो मासी अम्मा अर्ली मॉर्निंग ही चली जाती है, और हमारी नूर जो होती है रेडी होती है, टाई वगैरह पहनती है, मिरर में देख रही होती है, उसे वो बार बार चीज़ें याद आ रही होती है, रात वाली चीज़ें। और स्पेशल वो हमारी जो कृतिका होती है, उसका रेड लहंगे में आना, उसे लग रहा होता है हाय क्या खूबसूरत बल्ला है। हाँ लेकिन सही बात है, खूबसूरत लड़कियों को
ऊपर वाला दिमाग नहीं देता है, बट क्यों? मेरे पास तो ब्यूटी विद ब्रेन है। देन इसके बाद हम देखते हैं वो स्माइल करती है एंड थोड़ा सा एम्बेरस भी हो जाती है जब उसे वो चीज़ याद आती है जब उसने झुक करके माफ़ी मांगी हुई थी बिना गलती के लिए। देन हम देखते हैं वो अपनी साइकिल लेती निकल जाती है और प्रिया नीलू से भी उसने थोड़ा सा मिसबिहेव किया था। खैर वो तो बुरा नहीं मानते, वो रास्ते में होते हैं। तो हमारी जो नूर होती है वो उन दोनों के पास आती कहती है, हाय भिखारनो, ओ माय गॉड, इतने दिन बाद तुम लोगों से बातें हो रही हो ढंग से। तो नीलू देखती है, कहती है हाँ, क्योंकि अब तेरे और कोई दोस्त हैं या फिर कुछ और ही चल रहा है तेरा, हाँ, जो तू हमसे नहीं शेयर करती। अब शायद अनुपमा तेरे लिए स्पेशल है, नैना है, और वो क्या नाम है उसका प्रिया, वो कृतिका, हाँ, वो तेरी जिगड़ी है, हम कहाँ, वो लोग कहाँ। तो नूर उन दोनों की तरफ देखती है, कहती है ओह माय गॉड, मुझे लगता है ना तुम दोनों को प्रसाद मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। चलो, जहाँ पे साइकिल स्टैंड है ना उसके पीछे एक बैकयार्ड है, मैं तुम लोगों को जहाँ स्पेशल प्लेस पे एकदम वो देती है ना प्रसाद, वहाँ पे दूँगी, ठीक है? प्रिया कहती है नहीं 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 भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही, मुझे पता है तू मेरी जिगड़ी है, मेरी रहेगी, इसको गलतफहमी है, तू इसे ले जा। नीलू कहती है ये सारा मजाक की एक तरफ, हाँ, और नूर हम देख रहे तो क्या कर रही है। नूर को लगता है बात सीरियस हो गई है, वो उन दोनों को ले जाती कैंटीन में, तुरंत अर्ली मॉर्निंग है, बैठाती, कहती बैठो, एक बात बताओ, ये घर है, ठीक, ये एक घर है जिसमें पूरी फैमिली रहती है। अब इस फैमिली जो है वो अगर अलग अलग सेपरेट घर में रहेगी तो क्या उनका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, लॉजिकल बात बताओ। नीलू कहती है जिस तरीके से आजकल के लोग हैं तो ऑफकोर्स ख़त्म हो जाएगा, और कहते हैं ना दूर का ढोल सुहावन होता है, हाँ, यू रिमेम्बर, याद है ये कहावत? तो हमारी जो प्यारी सी नूर होती कहती है हाँ, गृहस्थी वाले डायलॉग मारने लगी है, लगता है तेरी मोम तेरे लिए रास्ता ढूंढ रही है। हाँ, तो हमारी जो नीलू होती कहती है ढूंढे या ना ढूंढे, आज नहीं कल हमारी शादी होनी है। तो जैसी शादी की बात आती है नूर थोड़ा सा कहते हैं ना झेप जाती है कि शादी, फिर उसे कृतिका का अचानक से ख्याल आता है, वो रेड लहंगे में कृतिका, वो स्माइल करने लग जाती है, थोड़ा सा मतलब मिक्स फीलिंग होती है, सैडनेस शादी की बात पे, और फिर कृतिका का चेहरा, उसे कुछ समझ में नहीं आता ये उसके साथ क्यों हो रहा है। और इधर हम देखते हैं वो समझा रही होती है उन लोगों को बेकार से कोई भी एग्जाम्पल दे के, मतलब इररिलेवेंट एग्जाम्पल दे करके या कुछ भी बातें ले आ करके। और इधर हमारी जैसे कृतिका आती है तो कृतिका को समझ में नहीं आ रहा था कल रात में क्या हुआ था, वो बहुत कंफ्यूज थी। एक टाइम पे उसके लिए नूर सही हो जा रही थी क्योंकि वो माफ़ी मांग रही थी, उसके आगे झुक रही थी, जो नूर किसी के आगे नहीं झुकती थी, द नूर, हाँ, कॉलर खड़ा करके बोलती थी। और एक तरफ वो शीरी कितना क्लोज जा रही थी, उसे इस बात से प्रॉब्लम थी कि नूर क्यों शीरी कितना क्लोज जा रही है, उसे मेरे क्लोज आना है, बट वो डायरेक्ट तो कह नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं मैम बोलती इन लोगों को कि आप लोग पढ़ाई कर लो एंड आप लोगों को इंटरवल में बिल्कुल ब्रेक नहीं मिलेगा, एंड देन इसके बाद हमारी जो वॉलीबॉल की पीरियड है वो भी चलेगी, उसी टाइम में आपको लंच करके आना होगा। तो हमारी जो सब बच्चे होते हैं हैरान हो जाते हैं कि मैम ये क्या तरीका है, हम मतलब 10th में आ गए तो हम प्रैक्टिस भी करें, खाना भी ना खाए, दिस इज़ नॉट फेयर। मैम कहती है ओके ठीक है, 8 पीरियड में खाना खा लो, इसके बाद 1 घंटे रुकने, लेकिन इंटरवल में आपकी क्लासेस चलेंगी। उनके क्लासेस चलते हैं और इधर कृतिका, अनुपमा, नैना सब परेशान हो जाते हैं, नूर वगैरह भी। 8 जैसी पीरियड होती है, इन लोगों को कैंटीन में कहीं जगह नहीं मिलती है, ये लोग बेचारे लॉकर रूम में बैठ करके खा रहे होते हैं, और वहीं पे हमारी कृतिका, अनुपमा, नैना भी होते हैं। हमारी नीलू, प्रिया एंड जैसे नूर वहाँ पे आते हैं तो हमारी जो कृतिका होती है अपना लंच बॉक्स लेती है, कहती है मेरा मन नहीं है, मैं चलती हूँ, ओके। अनुपमा देखने लग जाती है, उसके मुँह में आधा होता है, कहता है ये क्या, फिर वो देखती नूर आ रही, कह रही अच्छा तू आई इसलिए वो चली गई। नूर कहती है मुक्का खाए हुए ज़्यादा दिन हो गया, क्या बोली जा रही है? अनुमा कहती है द नूर जी, शायद आपकी वजह से कृतिका चली गई। तो नूर को भी रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरी वजह से गई है, इसमें क्या वो बात है। तो नीलू कहती है अरे तेरी दोस्त उससे नाराज़ हो गई है। नूर उसकी तरफ देखती, कहती यार क्या, एक तो इधर हालत खुद गीली है, हाँ गरीबी में आटा गीला, ऊपर से तू ताने मारे जा रही है, खाना है कि नहीं, मैं भी ना खाऊँ, चली जाऊँ। तो नीलू कहती है हाँ क्यों खाएगी, तेरी दोस्त नहीं खाई तो तू क्यों नहीं खाएगी। तो हमारी जो नूर होती है तुरंत टिफ़िन खोलती, खाने लग जाती, कहती है तुम लोगों का भी टिफ़िन मैं खाऊंगी। नीलू तुरंत खोलती है अपनी टिफ़िन, प्रिया खोलती है, सब खाने लग जाते हैं क्योंकि नूर भाई मूडी है, कुछ भी कर सकती है। और इधर जो कृतिका होती है वो लॉकर रूम के बाहर खड़ी होकर देख रही होती कि नूर को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खा रही होती क्योंकि वो गई होती है फिर वापस आ गई होती है, उसने ये चीज़ नहीं सुनी होती जो नीलू ने उसे ताना मारा होता है। बहुत चीज़ें हॉट स्पॉट हो रही होती है।
देन ये लोग लंच करते हैं, तभी मैम तुरंत सीटी बजाती कि सब आ जाओ प्लेग्राउंड में, सब आ जाते हैं प्लेग्राउंड में। और हमारी जो कृतिका होती है थोड़ा सैड होती है, खोई खोई होती है, वो जब सब चले जाते हैं वो लॉकर रूम में आके बैठ जाती है, उसका ध्यान ही पता नहीं कहाँ होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो एक लड़की होती है वो लॉकर रूम में होती है और उसने किसी का कोई बहुत महंगा सा सामान गायब किया था, बट लॉकर रूम में कैमरा नहीं लगा था क्योंकि वहाँ पे सब चेंज करते थे, तो इस वजह से किसी को पता नहीं चल पाता। और उस टाइम प्लेग्राउंड में हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो भी नहीं होती हैं, और वो जो लड़की जिसका सामान गुम हुआ होता है वो जैसी प्रैक्टिस ख़त्म होती है, मैम कहती है जाओ सब, तो वो आती है अपना लॉकर चेक करती है। उसका नाम होता है रोमा आई थिंक, हाँ रोमा उसका नाम होता है। वो जैसे आती है अपना देखती है कि मेरा बॉक्स कहाँ गया, वो देखती गायब हो गया, वो चिल्लाती है, मैम आती है, मैम सबको पूछती हैं कौन यहाँ नहीं था। उसमें से हमारी नूर मैडम जो होती हैं, स्पेशली उन्होंने कृतिका को नोटिस करा था। कहती है मैम शायद नो थैंक यू। पहले वो खड़ी होती है बताने के लिए, फिर चुप होकर बैठ जाती है। मैम कहती है यस नूर, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें बोलना चाहिए, ओके बोलो कौन था यहाँ पे। तो नूर कहती है मैम आई डोंट नो मिस। मैम कहती है प्लीज़ नूर तुम बताओ वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो नूर कहती है मैम कृतिका नहीं आई थी, और कृतिका को इस बात से बुरा नहीं लगता है। तो मैम उससे पूछती कृतिका क्या तुमने लिया। कृतिका कहती है नो मैम, मैं नो मैम, मैं 1 साल से यहाँ पे हूँ, आई डोंट थिंक सो। तो नूर खड़ी होती कहती मैम मैं ब्लेम नहीं कर रही, मैं जस्ट बता रही हूँ कि वो प्लेग्राउंड में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं नूर उसे फंसाना नहीं चाहती थी, उसका दूर दूर तक ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट हमारी कृतिका फंस जाती है। और मैम को लगता है कि कृतिका ने ये किया है क्योंकि जो प्लेग्राउंड वाली मैम होती है वॉलीबॉल की, उन्हें पता होता है कृतिका ऐसी नहीं है, बट कहते हैं ना उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और लॉकर रूम में सिर्फ कृतिका थी, उस लड़की की फुटेज ही नहीं आए थे और वहाँ पर कैमरा ही नहीं लगा था, तो कहाँ से आएगी। देन इसके बाद मैम कहती ठीक है नूर कृतिका तुम इसे 5000 भरोगी एंड वॉलीबॉल के मैच से मैं तुम्हें आउट करती हूँ और 1 हफ्ते के लिए रस्टिकेट। कृतिका शॉक्ड हो जाती है, वो पहली बार किसी स्कूल से 1 हफ्ते के लिए रस्टिकेट हुई होती है और वॉलीबॉल गेम से आउट हुई होती है, जो उसका पैशन वाला गेम होता है। कृतिका को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है और नूर को उससे ज़्यादा हर्ट करती है कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई है। तब तक अनुपमा आती है, अनुपमा कहती है यार तूने क्या किया यार, तू मुझे डराती थी, समझ में आता था, उसको गेम से निकलवा दिया। तू तो उसे जानती थी ना यार, तुम दोनों के बीच में इतनी बनती थी, अभी नहीं बन रही है तो तू उससे बदला निकालेगी। नूर कहती बदला नहीं निकाल रही हो यार, मैं अनुपमा कहती रहने दे यार। अनुपमा बोलती है जो नूर से इतना डरती थी, नैना भी कहती है उसे, नीलू एंड प्रिया जो होते हैं वो नूर के साथ होते हैं, कहते हैं आई नो तूने कुछ गलत नहीं किया। देन इसके बाद कृतिका कुछ नहीं बोलती है, हमारी नूर कृतिका के पीछे जाती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, पर कृतिका इतना सैड हो चुकी होती है, सारी चीज़ें उसको घुमा फिरा करके वो फंसी होती है। एक तो नूर की चीज़ें उसे ज़्यादा हर्ट कर रही होती है, वहाँ से चुपचाप रोते हुए चली जाती है। एंड मैम उसे फ़ाइन भरने के लिए भी बोलती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो घर पे जाके क्या कहेगी। ती निकलती है साइकिल लेकर के, हमारी नूर जो होती है वो भी निकलती है, पर नूर का बिल्कुल मन नहीं मानता, वो साइकिल लेके उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो नीलू एंड प्रिया से कहते हैं कि तुम लोग जाओ, और हमारी जो नूर होती है अगेन उसकी साइकिल के सामने आके खड़ी करके रोकती है एंड वहाँ पे खड़ी हो जाती, कहती है लुक कृतिका लिसन। कृतिका कहती है चाहती क्या हो। नूर कहती है मैं जस्ट माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कृतिका कहती है तुमने सही किया, मैं ही उस लॉकर रूम में थी, ठीक है बोल दिया। नूर कहती है यार आई एम सॉरी। कृतिका कहती है इट्स ओके एंड कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है, आई हैंडल इट। वो दोनों बिना एक दूसरे को देखे कॉन्वर्सेशन करते हैं। देन इसके बाद कृतिका अपनी साइकिल को उठाती है और उसकी साइकिल से घुमा करके अपनी साइकिल लेके चली जाती है, और नूर के अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, कोई जवाब नहीं था, कोई वर्ड नहीं था, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाती है। नूर को भी थोड़ा बुरा लगता है। देन नूर अपने घर आ जाती है, कृतिका अपने घर। कृतिका की मॉम को पता चलता है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होती हैं। वो कहती है बेटा तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, क्या तुमने ये किया है। कृतिका बार बार कहती है मॉम मैंने नहीं किया है, बट कहते ना एक बार दाग लग जाता है ना तो वो हमारे मन पे भी छाप रह जाती है, और कृतिका को बहुत बुरा लगा होता है। पर वो नूर को ब्लेम नहीं कर रही होती है, नूर से इसलिए नाराज़ होती है क्योंकि नूर ने जो श्री की क्लोज आई थी, जो भी उसके मन में सारी चीज़ें थी उसकी वजह से श्री कृतिका के पास आती है। कृतिका अपने रूम में बैठी होती है, चुपचाप विंडो की तरफ देख रही होती है। श्री उसके बगल में बैठती है, कहती है क्या हुआ कृतिका। कृतिका कहती है कुछ नहीं। श्री कहती है डोंट वरी, वहाँ पे नूर है ना, सब हैंडल कर लेगी। और बस ये बात बोलती है, कृतिका को इतना बुरा लगता है, वो तुरंत अपनी
बॉडी को एकदम टर्न करती है एंड तुरंत शीरी की तरफ देखती है, कहती है मुझे किसी नूर की ज़रूरत नहीं है, आपकी नूर आपको मुबारक हो, ओके। एंड प्लीज़ मेरी रूम में स्पेशली मेरे सामने नूर की बातें ना करें, मेहरबानी होगी, थैंक यू। वो इतना बोल कर के चली जाती है और शीरी को समझ में नहीं आता यार, वो एक लड़की जो इतनी अच्छी है, मेरा इतना ज़्यादा साथ दे रही है और मेरी बहन उससे चिढ़ रही है। वो कहती कृतिका मेरी बात तो सुनो। कृतिका गुस्से में वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में बैठ करके वो जो बाल्टी होती है वो रोना चाहती थी, पर वो अपनी मॉम के सामने नहीं रो सकती थी, अपनी बहन के सामने नहीं, और कॉलेज स्कूल में नहीं रो सकती थी। वो वॉशरूम में जाती है, बाल्टी रखी होती है, वो नल को ऑन करती है, वहाँ पर बैठ करके रोने लग जाती है ताकि नल की आवाज़ आए तो मेरा रोना उसमें पता ना चले। वो रोती है बहुत देर तक, उसकी मॉम आती है, बार बार नॉक करती, कहती कि कृतिका चलो बेटा खा लो, चौके हो गया, मैं कुछ कह नहीं रही, मैं जस्ट पूछ रही थी। और कृतिका कहती है हाँ हाँ माँ आ रही हूँ। कृतिका को इस बात से बुरा नहीं लग रहा था, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो रिस्टिकेट हुई थी, इस बात से बुरा लग रहा था कि नूर शीरी के क्यों इतना क्लोज जा रही है। और इधर हम देखते हैं नूर को भी बहुत बुरा लग रहा होता है, वो माफ़ी मांगना चाहती थी बट वो कैसे माफ़ी मांगे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरी तरह हो गई थी शायद कि बार बार सॉरी बोलना एंड ऑल चीज़ें। देन इसके बाद हम देखते हैं हमारी कृतिका जो होती है उधर अलग परेशान, नूर अलग परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें। स्कूल में बच्चों वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो अलग लेवल की होती हैं, प्रॉब्लम छोटी होती है पर हम उसे बड़ा बना देते हैं, वही चीज़ें चल रही होती है। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट। एंड अभी कुछ दिनों तक एक स्टोरी आएगी, एक दिन नूर की, एक दिन कृतिका रियांशिया की, क्योंकि ऑलमोस्ट वो फिनिश होने वाली है। और अगर आप लोगों को स्टोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, जस्ट आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं एंड ठीक कर सकूं अगर वो करेक्शन के लायक रही। और अगर मुझसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो बाय बाय क्यूरीज, बाय बाय।